दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है 16 अगस्त। 15 अगस्त को ही हमने अपनी आज़ादी का पर्व मनाया। तो हमने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने भारत की आज़ादी में कुछ ना कुछ रोल निभाया था। तो उन सभी को नमन। आज मैंने 25 क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी पे तैयार किए हैं। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि गांधी जी को आप कितना जानते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हम अपना क्विज। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बेलगाम अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931, त्रिपुरी अधिवेशन। तो राइट आंसर इज बेलगाम अधिवेशन 1924। आई होप पहला प्रश्न आपका ठीक हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नेता ने गांधी जी को आधा नग्न फकीर कहा था, यानी अध नग्न फकीर कहा था? ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। देखते हैं सही आंसर, विंस्टन चर्चिल। क्लियर? यहां से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? 1915, 1920, 1909, 1905। तो दोस्तों ये है 1909। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 1930, 35 या 1931? तो दोस्तों सही आंसर है ए, 1932। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कब शुरू किया था? ऑप्शन डी। तो गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1919 में शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां दर्ज की थी, यानी पहला भाषण कब दिया था और कहां दिया था? तो दोस्तों, लखनऊ, चंपारण, अहमदाबाद या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो राइट आंसर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1916 में, तो यहाँ गांधी जी ने भाषण दिया था, जो कि भारत में उनका दिया गया पहला भाषण था। क्लियर? चलिए यहां से बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? गांधी इरविन पैक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, दांडी मार्च या चौरी चौरा घटना? तो दोस्तों राइट आंसर इज डी, चौरी चौरा घटना। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और ये एक चौरी चौरा घटना के कारण इसको बंद कर दिया था, जहां पे लोग शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और फिर गुस्से में आए लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और यहाँ पे 22 लोग जो हैं उस घटना में जलकर मर गए थे, 22 पुलिस वाले। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी? तो 22। ठीक है, इसमें 3 सिविलियंस भी मारे गए थे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, तमिल, अंग्रेजी या गुजराती? तो राइट आंसर इज गुजराती। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है ओरिजिनली ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया था तो महात्मा गांधी जी के ही पर्सनल सेक्रेटरी यानी सचिव थे, जिनका नाम था माधव देसाई। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, माधव देसाई ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग का इंग्लिश अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। गांधी जी ने किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था? ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई। और राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। क्लियर? क्योंकि सरोजनी नायडू जी की आवाज जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, इसीलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल कहा गया, और गांधी जी ने ही उनको ये टाइटल दिया था। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो राइट आंसर इज अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। क्लियर? गांधी जी ने पहली बार, अगर पहला सत्याग्रह की बात करें कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में, तो वो है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में किया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में गांधी जी ने की, और यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था, और इसी खेड़ा सत्याग्रह के कारण खेड़ा गांव की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर? तो यहां से ये प्रश्न भी बन सकते हैं, और दांडी मार्च के बारे में आगे प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने क्विज तैयार किया है इसमें माइल्ड टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप गांधी जी को और गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर, और हमारा 11वां प्रश्न है, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, जब गांधी जी पूरे भारत पे आंदोलन चला रहे थे तो पाकिस्तान का जो वर्तमान में पंजाब है, ठीक है, और सिंध प्रांत है, वहां पे आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और उस एरिया को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ जो आंदोलन चला रहे थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी जिनको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर? यहां पे आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? ठीक है, चलिए यहां से बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर, और हमारा 12वां प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एटली या रामसे मैकडोनाल्ड? तो दोस्तों, सही आंसर है रामसे मैकडोनाल्ड। क्लियर? लॉर्ड एटली भारत की स्वतंत्रता के समय जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई थिंक अभी तक आपके सभी प्रश्न जो हैं वो ठीक हुए होंगे।
13वां प्रश्न है, गांधी जी लंदन में कहां ठहरे थे? ऑप्शन है किंग्सले हॉल, सेंट जेम्स पैलेस, हिल्टन होटल, बकिंगम पैलेस। राइट आंसर इज किंग्सले हॉल। क्लियर? यहां इसके पीछे आपको एक छोटी सी कहानी याद रखना जरूरी है। इंग्लैंड में एक सोशल वर्कर थी जिनका नाम था मुरियल लेस्टर। वो भारत आई थी और गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, और जब वो गांधी जी से मिली और साबरमती आश्रम में ठहरी, और फिर जब वो इंग्लैंड वापस गई तो उन्होंने गांधी जी से प्रॉमिस लिया था कि गांधी जी जब भी लंदन आएंगे तो उनके साथ ठहरेंगे। ठीक है? और वो इंग्लैंड में जो मजदूरों का हाल है उस पे आवाज उठाएंगे। तो जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गांधी जी लंदन पहुंचे, तो अपने प्रॉमिस के अनुसार उन्होंने किंग्सले हॉल में जितने भी मजदूर थे उनके बीच में रहना पसंद किया। ठीक है? तो इसका राइट आंसर है किंग्सले हॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शंस आर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर वो उन भारतीय नेताओं में थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू भी नेता थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 15वां प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर इज गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्लियर? ये जो पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जहां पे गांधी जी ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर को दलितों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए, जो गांधी जी ने बोला था कि जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं तो गांधी जी उसके अगेंस्ट आंदोलन चलाएंगे, और दलितों को, पिछड़े और दलितों को एक नाम दिया, उपनाम दिया हरिजन, और गांधी जी ने यहीं से हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी। क्लियर है? यहां पे गांधी जी को एक एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गांधी जी इस टाइम 1932 में यरवड़ा जेल में बंद थे। ठीक है? यरवड़ा जेल। 16वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवक थे? ऑप्शन 100, 58, 90, 78। तो गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया और साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, तो गांधी जी के साथ दोस्तों 78 स्वयंसेवक थे, और फिर जब वो आगे बढ़ते गए तो लोग उनके साथ जुड़ते गए और काफिला काफी बड़ा हो गया था। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और 17वां प्रश्न है, दांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी? 240 मील, 125 मील, 300 मील, 500 मील। तो दोस्तों राइट आंसर इज 240 मील, 240 मील। क्लियर? आई होप अभी तक आपके सभी प्रश्न ठीक हुए होंगे। 18वां प्रश्न है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? 24 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन। राइट आंसर इज 24 दिन। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे?
15 मई, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 24 अप्रैल 1930। दोस्तों राइट आंसर इज 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको तोड़ दिया। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 20वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की तुलना की थी गांधी जी के, वो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर? 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, गांधी जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से नमक सत्याग्रह का प्रचार किया था? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन? तो ऑप्शन है यंग इंडिया। दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से पहले अपनी 11 शर्तें, नोट कीजिएगा, 11 शर्तें जो हैं वो यंग इंडिया अखबार में पहले ही पब्लिश की थी और अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि यंग इंडिया में गांधी जी ने कितनी शर्तों का उल्लेख किया था? तो 11 शर्तों का। 22वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई? आपका समय समाप्त हुआ। राइट ऑप्शन इज मुंबई। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन के आने के बाद क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया और ये मुंबई के एक मैदान था जिसको बाद में अगस्त क्रांति कहा गया, अगस्त क्रांति मैदान से इसकी शुरुआत हुई। क्लियर है? यहीं पे गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। आई होप ये चीज अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? अंडमान की सेलुलर जेल, आगा खान पैलेस, यरवड़ा सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। राइट आंसर इज आगा खान पैलेस। यहां पे आगा खान है लेकिन इट इज आगा खान पैलेस। ठीक है, ये आगा खान पैलेस जो है ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर एक भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? तो दोस्तों ये था मुंबई। मुंबई में किसी अंडरग्राउंड जगह पर एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस टाइम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक ही माध्यम था, या तो अखबार थे या रेडियो था। तो ये एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन जो है इसको संचालित किया गया था और इसका संचालन जो है वो एक लेडी करती थी जिनका नाम था उषा मेहता। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, उनका नाम था उषा मेहता। ठीक है, 3 महीने के बाद अंग्रेजों को इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन के बारे में पता चल गया था और फिर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर? चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आखिरी प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने लंदन की यात्रा किस जहाज से की थी? आईएनएस विक्रमादित्य, टाइटैनिक, एसएस राजपुताना, महारानी विक्टोरिया? तो दोस्तों राइट आंसर इज एसएस राजपुताना। क्लियर? तो यहां समाप्त होते हैं हमारे 25 प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे प्रश्न ठीक हुए होंगे। तो दोस्तों इन्हीं में से प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, जब भी +2 लेवल का एग्जाम होगा इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं।
तो अगला जो मैं क्विज बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा मॉडरेट टू हाई लेवल के प्रश्न डालने की। क्लियर दोस्तों, अगर ये क्विज आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। क्लियर, तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।